बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं सैयद कौसर अब्बास, एक नए पॉडकास्ट के साथ आपके सामने हाजिर है। नाजरीन, ख़वातीन पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों में देखें तो उनका बड़ा एक अहम रोल हमें नज़र आता है। बहुत सारी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी में या बहुत सारी वॉक्स ऑफ लाइफ में हम देखते हैं कि ख़वातीन जो हैं वो बड़ा एक अहम रोल प्ले कर रही हैं। चाहे वो पाकिस्तान की सियासत हो, चाहे वो पाकिस्तान का बिज़नेस हो, वो पाकिस्तान की दीगर इंडस्ट्रीज़ हो, मीडिया इंडस्ट्री हो, उन सब के ऊपर हम देखते हैं कि ख़वातीन हमें बड़ी शाना बशाना नज़र आती हैं मर्दों के साथ काम करते हुए। इसी तरह की एक खातून आज हमारे साथ मौजूद हैं जो ना सिर्फ सक्सेसफुल बिजनेसमैन है बल्कि इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की लीडरशिप में भी अपना रोल प्ले कर रही हैं और एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, और लाहौर स्टॉक एक्सचेंज की जो है उसकी भी वो मेंबर हैं, और उसके साथ साथ सोशल वर्कर हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, और बहुत सारे इस तरह के वो काम कर रही हैं कि जो यकीनन ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि इंटरनेशनली भी पाकिस्तान को बहुत सारी जगहों पे रिप्रेजेंट कर रही हैं। मेरे साथ मौजूद हैं शुमाइला। अस्सलाम वालेकुम शुमाइला, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? शुमाइला, जैसा मैंने अपने इंट्रो में कहा, ख़वातीन का यकीनन एक बड़ा मेजर रोल है आजकल किसी भी वॉक्स ऑफ लाइफ को देखें तो वहाँ पे, और स्पेशली पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो आप लोग आबादी में भी हमसे ज़्यादा हैं तो लेकिन पहले ये होता था कि आबादी तो ज़्यादा होती थी लेकिन शायद उस तरह का रोल नहीं होता था। लेकिन आप अपने आप को भी देखें तो यू आर अ सक्सेसफुल वेमेन। अगर इस सारी कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो आपकी जर्नी, अपनी जर्नी भी हमें बताएं और बाकी ख़वातीन के लिए भी क्या उनको करना चाहिए। अच्छा, देखिए, ख़वातीन काम कर रही थी गांव में, देहातों में, रलियां बनाती हैं, कढ़ाई करती हैं, चीज़ें करती हैं, लेकिन वो जब तक शहर आके चीज़ें बिकती हैं तो उनको बहुत कम दाम मिलता है उन चीज़ों का। तो इकॉनमी में कहीं बहुत छोटा पार्ट था मगर वो हाईलाइट नहीं होती। और एजुकेशन भी बहुत एक मैटर करती कि अर्बन एरियाज़ में एजुकेशन लेवल ज़्यादा था, हमारे जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पे एजुकेशन लेवल आज भी उस हद तक नहीं है, लेकिन वहाँ से लड़कियाँ निकल के आती हैं शहरों में पढ़ाई के लिए। मैं सबसे पहले कहूँगी कि एक तो पेरेंट्स का इसमें बड़ा आपका हाथ होता है कि आपके पेरेंट्स किस तरह का माहौल दे रहे हैं। एक पूरी नस्ल को जो है वो परवान चढ़ाती है औरत। अगर औरत पढ़ी लिखी होगी तो आपकी पूरी नस्ल एक अच्छी तालीम याफ्ता होगी। ख़वातीन का रोल, क्योंकि आपने जैसे कहा कि 51% हम लोग हैं, तो इकॉनमी में बहुत इन्फ्लुएंस होता है ख़वातीन का। और अगर मैं तो अक्सर बल्कि कहती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हमारे ब्रांड्स देख लें, मेकअप्स देख लें, जूते देख लें, तो मेरे ख्याल से जितना खर्चा ख़वातीन के प्रोडक्ट्स पे होता है और ख़वातीन जितने शॉपिंग पे चीज़ें इंटरनेशनली भी अगर आप देखें तो प्रोडक्ट्स ख़वातीन के ज़्यादा होते हैं। हम बाइंग की तरफ आते हैं, हम ऐसी चीज़ें क्यों नहीं प्रोड्यूस करते जो हम लोग ख़वातीन खुद ओन कर सकें। मैं बहुत सारी ऐसी ख़वातीन को जानती हूँ जो जूतों की कंपनीज की मालिक हैं, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स चला रही हैं, मेकअप इंडस्ट्री में हैं, तो ख़वातीन माशाल्लाह अपना रोल अदा कर रही हैं काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, उसके अलावा जैसे इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात करें या लाहौर स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो ज़्यादा देखा जाता है कि शायद मर्दों का ही इन्फ्लुएंस होता है बहुत सारे चैम्बर्स के अंदर, और वहाँ पे हमें मर्द ही नज़र आते हैं लीडरशिप में। आप इस्लामाबाद में कैसे लीडरशिप में आई? लकीली एक सीट होती है पूरे शहर की खातून के लिए, जहाँ पे 15 मर्द शहर से आते हैं। टोटल 30 मर्द होते हैं, मतलब जिसमें से 2 ख़वातीन जो हैं वो एक इंडस्ट्री की साइड से आती है और एक खातून जो है वो शहर से आती है। तो बाकायदा इलेक्शन होता है और इलेक्शन के बाद 2 साल का टेन्योर होता है। उसमें कंसिस्टेंसी होती है कि आप कितना उस टारगेट को आगे लेके चल रहे हैं। एक टाइम था जब जाहिर सी बात मैं एग्जेक्टिव तक आना चाह रही थी, जब एग्जेक्टिव का वो तो उठाया तो मैंने कहा नहीं, अभी तो सफ़र शुरू हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये एक अगली इस्लामाबाद चैम्बर की प्रेसिडेंट आप होंगी? प्रेसिडेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन कोशिश यही होगी कि हम लीडरशिप में ज़रूर रहें, क्योंकि जो प्रैक्टिकल बिजनेस में ख़वातीन होती हैं उनको शायद थोड़ा सा नुहा होता है, पता होता है कि कारोबार कैसे किया जाता है और ख़वातीन को कैसे कारोबार की तरफ माइल किया जा सकता है, और कहीं ना कहीं एक रोल मॉडल आप बन सकते हैं किसी ना किसी के लिए, इवन अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने आसपास जितने भी ख़वातीन हैं जो कुछ करना चाह रही होती हैं, और एथिकली बहुत ख़वातीन बहुत कुछ कर सकती हैं। अच्छा, आपने कहा कि टोटल 30 मर्द होते हैं और उसमें से 2 29 टोटल 30 का रेशो होता है, जिसमें से 2 ख़वातीन होती हैं। 28
जेंट्स होते हैं और 2 खवातीन होती हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर 28 मेल होते हैं तो सबसे पहले क्या आपको ये रोल प्ले नहीं करना चाहिए कि एटलीस्ट खवातीन का कोटा बढ़वाएं? शुक्र करें कि 2 सीटें दे दी, शुक्र तो ज़रूर करें, लेकिन मतलब इस्लामाबाद जैसा जो एक फेडरल कैपिटल है उसके अंदर अगर जो है तो उस हिसाब से नहीं, लेकिन मतलब आई मीन कि उसमें आप सारे चैम्बर्स मिलके कोई रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं कि जिसमें खवातीन का कोटा चले, 50% ना करें लेकिन कुछ हद तक जरूर उसको बढ़ाएं। उन बाकी 15 सीट्स में भी अगर आपको वो ग्रुप टिकट देता है इलेक्शन लड़ने के लिए शहर से तो वो आ सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकती। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि खवातीन को किस तरह के मसाइल का सामना है जब वो लीडरशिप रोल में जाती हैं, और स्पेशली अगर आपके रोल की बात की जाए तो क्या वो रिजर्व सीट वाला रोल होता है या कोई एक्टिवली सुनी भी जाती है? एक्टिव रोल होता है, बात सुनी भी जाती है। डिपेंड करता है कि आप कितने सीरियस है अपने काम के साथ, कितने डिवोटेड हैं, कितने पंक्चुअल हैं, कितने उस इदारे के लिए अवेलेबल हैं काम करने के लिए। जो मुश्किलात का सामना होता है वो यही होता है, लेग पुलिंग होती है। अनफॉर्चुनेटली खवातीन से लोग इनसिक्योर हो जाते हैं, मर्द इनसिक्योर होते हैं। खवातीन लेग पुलिंग करती हैं या मर्द करते हैं? दोनों। अच्छा, खवातीन की लेग पुलिंग करती हैं, ये तो एक नॉर्मल सी बात है ना, ये तो नोन सा एक फैक्टर बना हुआ है। लेकिन वही खवातीन बहुत सपोर्ट भी कर रही होती हैं। आप एक सेक्टर को देखते हैं कि जी खातून के दुश्मन है, मैं इस बात को नहीं मानती। मेरी बेटी, मेरी माँ, मेरी बहन मेरी दुश्मन नहीं हो सकती, तो वो तो मुझे सपोर्ट ही करेगी ना। तो आप मेजॉरिटी में देखेंगे तो आपके घर की, आपकी दोस्तों की, आपकी फैमिली की खवातीन तो आपको सपोर्ट ही कर रही होती हैं। तो जहाँ से आपको एक 80% मॉरल सपोर्ट मिल रही होती, तो वहाँ पे 20% की जो मॉरल सपोर्ट नहीं मिल रही होती उसके लिए लड़ना आसान हो जाता है। लेकिन जहाँ मर्द इनसिक्योर होते हैं वो चीज़ बड़ी डिस्टर्बिंग होती है कि उसको अंडरस्टैंड करना, क्योंकि आपको पता भी नहीं होता कि दिल में क्या चल रहा है। बड़ी वाइट कॉलर पॉलिटिक्स होती है, सब सामने अच्छा है और सारा कुछ है, लेकिन इंडिविजुअली अगर आप खुद ठीक है तो चीज़ें ठीक रहती हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि जिस तरह एक शायद परसेप्शन भी है जिसको यकीनन अब बहुत सारी खवातीन के रोल को देखते हुए शायद ये समझा जाता है कि खवातीन एम्पावर्ड भी हैं काफ़ी हद तक इस सारी सिचुएशन के अंदर, तो क्या कोई हरासमेंट के या इस तरह के इश्यूज़ भी आप समझती हैं कि इस तरह की फील्ड्स के अंदर जब खवातीन जाती हैं तो उनको इस वजह से भी डिस्करेजमेंट मिलती है जस्ट बिकॉज ऑफ हरासमेंट्स और सच काइंड ऑफ स्टफ? देखिए, हरासमेंट के बहुत सारे पहलू हैं। काम में हरासमेंट, आपको फिजिकल हरासमेंट, मेंटल हरासमेंट, बहुत सारी चीज़ें हैं। आजकल मेरा ख्याल है कि एक बच्ची को ये नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है कि जब आप बाहर काम करने निकलें और अगर कोई आपकी तरफ बुरी नज़र से देखे या बुरे तरीके से आपको मेंटली डिस्टर्ब करने की कोशिश करे, फिजिकली टच करे, ये अवेयरनेस देनी बहुत ज़रूरी है। अगर ये अवेयरनेस नहीं होती तो बच्चियाँ डर जाती हैं और उस चीज़ को फिर हैंडल नहीं कर पाती, और वो बड़ा एक ट्रॉमा होता है जो बहुत अरसे तक दिमाग में ख़वातीन के रहता है। तो उस चीज़ के ऊपर पेरेंट्स के लिए स्पेशली बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को मैं सिर्फ बेटियों के हवाले से बात नहीं कर रही, बहनों के हवाले से बात नहीं कर रही, बच्चों को भी आप प्रॉपर एक दोस्त बना के इस चीज़ को अंडरस्टैंड कराएं, क्योंकि इतनी ओपन सोसाइटी हमारी हो चुकी है। अगर हमारे अभी तक की सोसाइटी में इतना कुछ ओपन हो चुका है तो आगे जाके क्या होने वाला है? तो बच्चों को प्रिपेयर होना चाहिए। जो किताबों में लिखा होता है सोसाइटी वैसी नहीं होती है, सोसाइटी के लिए हमें प्रिपेयर करना पड़ता है। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि जो हमारी अब नई जनरेशन है, आर दे गोइंग ऑन द राइट ट्रैक? के जैसे लोग शायद वो स्टेटस के चक्कर में या एक दूसरे को देखते देखते लोग ड्रग्स की तरफ भी जा रहे हैं, लोग बहुत उल्टी हरकतों के अंदर जो है वो शामिल हो चुके हैं, जिससे वो अल्टीमेटली शायद वो खुद एक्सप्लॉइट भी हो रहे हैं। और वो उसमें दोनों जेंडर्स हमारे शामिल हैं, सिर्फ खवातीन नहीं बल्कि मेल जेंडर हमारा जो है वो लड़के जो हैं वो भी उसके अंदर शामिल हैं। तो उस हवाले से आप क्या समझती हैं? अच्छा, इस पर अगर मैं खुल के बात करूँ तो मेरा ख्याल है कि पहले तो हम सोचते थे ना बच्चों की कच्ची उम्र है, गलत माहौल मिलेगा, मतलब अब्बू डांट रहे हैं, मगरिब के बाद घर आना है। जैसे भाई वगैरह भी बाहर दोस्तों के साथ रात में खड़े होते थे तो अब्बू कहते थे नहीं जी इतने बजे घर आना है, दोस्तों के साथ लेट नाइट बाहर नहीं निकलना। आप मेरे ख्याल से जेंडर प्लस एज मैटर नहीं कर रही। आप किसी एज में भी खराब हो सकते हैं, आप किसी एज में भी जो है ना गलत रास्ते पे जा सकते हैं। आपकी कंपनी, आपकी सोबत डिपेंड करती है कि आपको किस तरफ लेके जा रही है। अगेन मैं कहूँगी घर का माहौल बड़ा मैटर करता है, लेकिन आपके दोस्तों का माहौल भी बड़ा मैटर करता है। मैं बड़ी हैरान होती हूँ जब बहुत अच्छे घरों से आई हुई बच्चियों को बहुत ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व देखती हूँ, या ऐसे, क्योंकि मैं पाकिस्तान इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की डायरेक्टर भी हूँ, तो बहुत सारे केसेस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें
मेरे पास इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी जो कमेटी है वो ह्यूमन राइट्स की है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र से गुजरती हैं जिसमें बहुत एक तकलीफ होती है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हमें ये पता ही नहीं हमने सोशल मीडिया को, अपने फ़ोन को यूज़ कैसे करना है। लाइक ऐसे टिकटॉक्स बना लेंगे, ऐसी चीज़ें बना लेंगे जो आपकी गले पड़ जाती हैं बाद में। तो वो एथिक, वो अवेयरनेस हमें देनी बहुत ज़रूरी है कि आपने अपनी पिक्चर्स किसी के साथ शेयर नहीं करनी। आपने कोई ऐसी ये जो आपके फ़ोन में एक तस्वीर एक दफ़ा खिंच गई, आपने भेजी नहीं भेजी, वो इंटरनेट का एक हिस्सा बन चुकी है। तो वो आपने कोई ऐसी चीज़ करनी नहीं है। फिर जो ड्रग्स के हवाले से आपने बात की, मुझे लगता है कि शायद कुछ लोगों को लगता है कि हाई सोसाइटी, सो कॉल्ड हाई सोसाइटी में इन होने का शायद ये तरीका है कि हम स्मोक कर लें, हम ड्रिंक कर लें, या शायद हम उस सोसाइटी में जेलिन हो जाएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई एक एथिकल वे है। आप अपनी प्रेजेंस जो है वो अपने काम से, अपने नॉर्म्स के अंदर रहते हुए भी पूरी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि, और बहुत सारे लोग, वाकई आपने जो बात की कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि शायद अगर हम कोई अपने स्टेटस बिल्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम इस तरह की हरकतें भी करें, और वो हरकतें ऐसी होती हैं कि जो शायद कई लोग मेरे ख्याल से खुद से नहीं करना चाहते, लेकिन वो उस प्रोसेस में लोगों को दिखाने के लिए सारा कुछ कर रहे होते हैं, और अल्टीमेटली वो डेफिनेटली उसको एक्सप्लॉइट कर रही होती है। आप देखिए हॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार जो ग्राउंड से उठे होते हैं और फिर अन्ना पैसा आ जाता है, एंड उनका क्या होता है? ड्रग्स होती हैं, हालात बुरे होते हैं, किस किस हालात में उनको मरते हुए देखा हुआ है, या किन किन हालातों में उनको रिहैब में जाते हुए देखा हुआ है। तो कभी भी किसी भी चीज़ की एक्सेस आपको सिर्फ तबाही की तरफ लेके। अच्छा, आपने ह्यूमन राइट्स कमेटी की बात की कि चैम्बर के अंदर मौजूद है, तो क्या एंटी हरासमेंट कमेटी भी मौजूद है इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर? जी, इसमें वुमेन राइट्स कमेटी भी है, मेरे पास ही है, वो भी उसी के अंदर आती है। ह्यूमन राइट्स की ऊपर बात होती है। जो हरासमेंट से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊँ, हरासमेंट को लेके हम सिर्फ जो है वो खवातीन के ऊपर बात करते हैं, मर्दों की भी हरासमेंट, लेकिन मर्द भी हरास होते हैं। सही है, बिल्कुल। और मर्द आजकल ज्यादा हरास होते हैं, डर जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। उनको बड़ी इज्जत प्यारी होती है, और खातून एक बात कर दे तो उसको फौरन एकदम, स्पेशली हमारी जो इस तरह की जो अर्बन सोसाइटी है, तो उनमें बड़ी एक वो थोड़ा है कि डर जाते हैं। और खवातीन के पास अपना वुमेन कार्ड होता है, समटाइम्स वो अचीव करना चाहती हैं। मेरे ख्याल से अब ये आहिस्ता आहिस्ता ये कल्चर चेंज हो रहा है, और शायद लोग अब ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि हरासमेंट सिर्फ खवातीन के साथ नहीं होती, वो किसी भी जेंडर के साथ हो सकती है, ठीक है, बच्चों के साथ हो सकती है, बड़ों के साथ हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है। मेरा सवाल आपसे बेसिकली ये है कि जो एंटी हरासमेंट कमेटी जो स्पेसिफिक फॉर द पर्पज ऑफ हरासमेंट बनी हो, वो चाहे मर्द की हरासमेंट है, औरत की हरासमेंट है, इस तरह का कोई इनिशिएटिव है वहाँ पे? डिपेंड करता है कि वो लोग FIA साइबर क्राइम तक जाना चाहते हैं कि नहीं, या किसी ऐसे इदारे को वो इन्वॉल्व करना चाहते हैं कि नहीं। पाकिस्तान में इस्लामाबाद में स्पेशली DRC बना था, जो एक्टिवली काफ़ी अर्से तक वर्क करता रहा। मैं पाकिस्तान ये इस्लामाबाद पुलिस के साथ उसमें काम भी करती रही, उसकी मेंबर थी, तो उसमें बहुत सारे ऐसे केसेस आते थे। फिर वो ज़ाहिर है उसका, अच्छा नहीं, ये जो हरासमेंट कमेटी है, एंटी हरासमेंट कमेटी, बेसिकली ये लॉ है कि अब हर ऑफिस के अंदर या हर किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर एंटी हरासमेंट कमेटी होगी, और वो डिस्प्ले होगी, और उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स और ईमेल्स लिखे होंगे कि दीज आर द कमेटी मेंबर्स। और कोई भी शख्स अगर उसको हरासमेंट फील हो रही है तो वो उनको प्राइवेटली वो कंप्लेंट कर सकता है, उनके ईमेल पे, उनके फ़ोन नंबर पे। और जैसे इस ऑफिस में भी आप हैं, तो आप अगर आएँ तो बिल्कुल रिसेप्शन पे वो एक आपको चार्ट पेपर नज़र आएगा जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि एंटी हरासमेंट कमेटी है, और उसके नीचे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। तो अगर वो नहीं है तो उस तरह का कोई इनिशिएटिव भी आप लोग लें, और नाउ इट्स अ लॉ, ठीक है, और ये अप्लाई होना ज़रूरी है। और इसके अलावा जो भी मेंबर्स कोई भी ऐसी चीज़ हो तो हम उन इदारों से उनको लिंक भी करा देते हैं, लेकिन डिपेंड करता है। अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जो भी हरासमेंट से गुजरता है उसको एक साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत होती है फिर, क्योंकि ज़ाहिर है इतना बुरा असर, इंसान साइको हो जाते हैं, उसको साइको सोशल सपोर्ट चाहिए, बिल्कुल रिहैबिलिटेशन ट्रॉमा से बार-बार वो गुजरते हैं ना, तो वो बड़ा एक टाइम चाहिए होता है उसको वापस लाइफ में आने के लिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी। शुमाइला से हम बात कर रहे थे कि जो खवातीन हैं उनका जो रोल है बिजनेस के अंदर, और बाकी जो सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी हैं, वॉक्स ऑफ लाइफ हैं उसके अंदर, और यकीनन खवातीन को
अभी भी बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, जो हरासमेंट की इन्होंने बात की, जो लेग पुलिंग की बात की, जो और इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं, जो कोटा सिस्टम होता है उसके अंदर ख़वातीन का कोटा अभी तक भी वो नहीं है जो उनको मिलना चाहिए। तो डेफिनेटली चीज़ें जो है वो जब शुमाइला जैसी ख़वातीन ही प्रोएक्टिवली अपना रोल प्ले करना शुरू कर रही हैं या करेंगी मज़ीद, तो ये सारे इश्यूज़ जो हैं उनको रिजॉल्व करने में भी बाकी ख़वातीन को जो है वो सपोर्ट मिलेगी। बहुत शुक्रिया जी। मज़ीद पॉडकास्ट के साथ आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे।